पेपर में इसके ऊपर भी डेफिनेशन पूछ सकता है। हु इज कॉजी पार्टनर? कॉजी पार्टनर इज पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म हु रिटायर्ड फ्रॉम फर्म बट लेफ्ट हिज कैपिटल विद द फर्म। बात समझ में आई? कॉजी पार्टनर कौन होता है? जो पार्टनरशिप फर्म से क्या हो चुका है? रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन उसने अपना पैसा बिजनेस के अंदर क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। उसी को कॉजी पार्टनर कहते हैं। कॉजी पार्टनर डू नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्म बट शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब भले ही भाई उसने एक्टिविटी छोड़ दिया कि मैं पार्टनर नहीं रहा तो मैं बिजनेस के साथ एक्टिव बनके काम नहीं करूंगा, लेकिन मेरा पैसा लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं पैसा लगा है तो उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। सच पार्टनर इज लायबल फॉर डेथ ऑफ द फर्म। अब वो उसके डेथ के लिए भी लायबल रहेगा। मैनी टाइम सच पार्टनर रिसीव सर्टेन रेट ऑफ कि कॉजी पार्टनर को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है कि वो चाहे तो अपने बिजनेस में जो पैसा छोड़ा है उसके ऊपर क्या ले। जैसे हम बैंक में सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट पैसा लगाया तो इंटरेस्ट लेते हैं, पैसा उनके पास है, बैंक यूज कर रही है, तो वैसे इसका पैसा कौन यूज कर रहा है? अदर पार्टनर। और अदर पार्टनर उसको क्या देंगे? उसके ऊपर इंटरेस्ट, अगर वो चाहे तो ले सकता है। बात समझ में आ गई? तो हमने अभी क्या कवर किया? टाइप्स ऑफ पार्टनर। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे ना पूछे, लेकिन आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आपको पता होना चाहिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। कि भाई पार्टनरशिप का मतलब ऊपर हमने पढ़ा, पार्टनरशिप के फायदे और नुकसान भी पढ़ा, लेकिन टाइप्स ऑफ पार्टनर आज मालूम पड़ा कि बिजनेस में कैसे कैसे पार्टनर्स होते हैं। एक्टिव पार्टनर होता है कौन? जो काम करता है। डोरमेंट पार्टनर काम नहीं करता है। नॉमिनल पार्टनर जिसका हम नेम यूज कर लेते हैं। सीक्रेट पार्टनर बिजनेस की हर एक्टिविटी में होता है लेकिन लोगों के सामने मौजूद नहीं होता है, सीक्रेट होता है, लोगों को उसके बारे में पता। माइनर पार्टनर भाई बिलो एज है, माइनर है, 18 से नीचे है तो पार्टनरशिप में आ ही नहीं सकता है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर आप उसको रखना चाहते हो तो बेनिफिट के लिए एडमिशन दे सकते हो। उसके बाद क्या है? ये पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है, और जब प्रॉफिट की बात आती है तो ये एक्टिव पार्टनर नहीं है। उसके बाद सब पार्टनर कौन है? कि पार्टनर अपने शेयरिंग का हिस्सा किसी और को देना चाहता है, किसी थर्ड पर्सन को, तो वो थर्ड पर्सन क्या बन जाता है? सब पार्टनर। पार्टनर की लिमिटेड लायबिलिटी, कि इसकी लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। और लास्ट में कॉजी पार्टनर वो है जो अपना पैसा रिटायरमेंट के बाद बिजनेस में छोड़ देता है, और ये चाहे तो क्या ले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकता है। बात समझ में आ गई? आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगले लेक्चर में आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे। अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, ये बात 5 मिनट जहन में रहेगी, उसके बाद कल निकल जाएगी अगर आपने रिवीजन